जय माता दी प्यारे भक्तों। आज मैं नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा कवच का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर पाठ ना हो पाए तो ध्यानपूर्वक सुन भी सकते हैं। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। दुर्गा कवच का पाठ करने से मन में शांति मिलती है और विपत्तियों का सामना करने का साहस मिलता है। इससे व्यक्ति को धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्गा कवच में देवी माँ के अलग अलग नामों का उच्चारण करने से शरीर के चारों ओर एक कवच बन जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से व्यक्ति को सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि दुर्गा कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। तो चलिए कवच को शुरू करते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा, ऐसा साधन तो देवी का कवच है जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला। हे मामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक नाम बतलाते जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा सैरूप चंद घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसुमंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता, देवी के छठे रूप को कत्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां सैरू महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनको निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवी श्री, जो तुम चिंतन करते हैं उनकी तुम निश्चित रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंस पर सवार करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार से आभूषण से विभूषित हैं। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सारी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषण से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषक, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम चांक्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों को शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल, महाउत्साह देवी वाली, महाभय का नाश करने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। सत्य को भय बढ़ानी जगदम्बा मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैतिक खोड़ में खड़ग दाढ़ी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में सूर्यधारी देवी रक्षा करें। तुम ऊपर की ओर से रक्षा करें और वैष्णवी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशा में रक्षा करें। जय आगे से, विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाह भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें।
उद्योतरी सिखा की रक्षा करें, उमा मेरे मस्तक का विराजमान होकर रक्षा करें, ललाट में मलाधारी रक्षा करें, यशोनी मेरे भुयों का संरक्षण करें, भुयों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घट्टा देवी रक्षा करें, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शाखनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करें, कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें, नशका में सुगंधा ऊपर की ओर चर्चिका देवी रक्षा करें, नीचे की ओट में अमृत कला तथा जिब्या में सरस्वती देवी रक्षा करें। देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें, हाथों में व्रत धारण करने वाली व्रज हत्ता मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करें, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें, रस रूप गंध सब स्पर्श और इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रक्षा सदैव नारायण देवी करें, वारही आयु की रक्षा करें, वैष्णव धर्म की रक्षा करें, चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें, इंद्राणी अब मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें, मेरे पद की सुविधा तथा मार्ग की क्षेम की रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतः रक्षा से रहते वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्यों तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता वहाँ वहाँ से धन लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना में एक महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोग में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, जो उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कभी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से 100 वर्ष से अधिक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष तथा अफीम और तेल के संयुक्त आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंद यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के सम्मत से प्रकट होने वाले गढ़ उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निर्मल कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता माला गंट माला डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने अत्यंत बलावती भयानक डाकनियां ग्रह भूत पिशाच यश गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारने के रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों से यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पोत पात आदि संतान बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती माया के प्रसाद से नित्य परम को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण में शिव के लिए आनंद का भागी होता है। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक और मेरे चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी अवश्य लेंगे। जय माता दी।